नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध खनन की खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। खनिज इंस्पेक्टर और तहसीलदार ने पुलिस फोर्स के साथ छापा मारा है। खदान में छापा मारकर प्रतिबंधित 8 पोकलैंड मशीनें पकड़ी गई हैं। लाइट हाउस कंस्ट्रक्शन फर्म की खदान में वहां पर अवैध खनन हो रहा था। खनिज विभाग की टीम अवैध खनन से जुड़े सबूत जुटाने में जुटी है। कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी खदान का यह मामला था, जिसको न्यूज 18 ने आज सुबह से दिखाया। लगातार हम बता रहे थे किस तरीके से पोकलैंड मशीनों के साथ वहां पर अवैध खनन किया जा रहा है, और न्यूज 18 ने यहां पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस खबर में यहां पर बड़ा असर हुआ है। खनिज इंस्पेक्टर और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा है। प्रतिबंधित 8 पोकलैंड मशीनें वहां पर पकड़ी गई हैं। जिले के पत्रकारों की टीम आई हुई है। तो ये वो पोकलैंड मशीनों से खुदाई होती है और वो खुदाई करा के उसका डंप कर लगा लिया जाता है। इसके बाद पोकलैंडों से ही गाड़ियों को लोड कर दिया जाता है। लगभग 90% गाड़ियां ओवरलोड जाती हैं। तो कुरारा क्षेत्र के बेरी खदान का ये मामला था। सुबह जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, उन तस्वीरों में देखिए आप, ये सुबह की तस्वीर है जब हमने आपको दिखाया था किस तरीके से जेसीबी से वहां पर खुदाई हो रही है। और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक्शन की है जब वहां पर खनिज इंस्पेक्टर और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उसके बाद छापेमारी की गई। खदान में वहां पर अवैध खनन हो रहा था। जो आप लेफ्ट में तस्वीर देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब वहां पर अवैध खनन हो रहा था, और कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई थी किस तरीके से पोकलैंड मशीनें वहां पर जेसीबी मशीनें लगा करके वहां पर अवैध खनन किया जा रहा था। और बातचीत करने के लिए उमाशंकर मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे हमीरपुर से जुड़ रहे हैं। उमाशंकर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हमने खबर दिखाई तब जाकर अधिकारियों की नींद टूटी और अब कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहता हूं अनुपम, ये वाकई में जिला प्रशासन की नींद टूटी हुई है। यहाँ पर अवैध खनन 1 अक्टूबर से लगातार यहाँ खदानें चल रही थी, जिसमें भारी मशीनों का प्रयोग कर अवैध खनन किया जा रहा था। सबसे पहले प्रमुखता से हमारे न्यूज 18 ने इस खबर को वायरल वीडियो के नाम से दिखाई थी, जो वीडियो एक ने बना करके हमारे पास भेजा था, जिसकी पुष्टि आज जिला प्रशासन ने खुद की है और छापेमारी हुई है। कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी में यह 20/21 खंड है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की है। खनिज विभाग के इंस्पेक्टर और तहसीलदार ने वहां पर मौके में जो है 8 प्रतिबंधित भारी मशीनें पकड़ी हैं, जो नदी का सीना चीर करके खनन करती थी। कहा जाता है कि एनजीटी के नियम को देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये मानक की धज्जियां उड़ा रही थी। जो सरकार के दावे हैं, सरकार की जो नियम है, जो गाइडलाइन बनाई गई थी, उसके यहाँ पर खनन माफिया उनकी अनदेखी कर रहे थे और अवैध खनन पूरी तरीके से लिप्त थे। तो प्रशासन की कार्रवाई से एक तरह से पुष्टि भी हुई है कि न्यूज 18 की खबर में सत्यता थी, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। एक साथ यहाँ पर 8 पोकलैंड मशीनें कभी सीज नहीं हुई है, तो इसमें एक मोहर भी लगी हमारे न्यूज 18 के लिए। तो निश्चित तौर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमाशंकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। बड़ी खबर नोएडा से इस बीच आ रही है, जहां पर किसानों ने यमुना प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारी संख्या में गाड़ियों का काफिला लेकर किसान यमुना प्राधिकरण पर पहुंच गए हैं। किसानों की भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर लगाया गया है। बता दें कि किसान 64.7% मुआवजा और आबादी का निस्तारण न होने से नाराज हैं। भारी संख्या में एकत्रित होकर किसान यमुना प्राधिकरण पर पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर यहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना प्राधिकरण में सैकड़ों किसान पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में गाड़ियों का काफिला वहां पर पहुंचा है। पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है। मतलब एक तरह से खबर लखनऊ से है, जहां पर विधानसभा के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजाजीपुरम निवासी एक महिला ने नींद की गोलियां खा ली। महिला ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए नींद की गोलियां खा ली। उसने नाका पुलिस पर परेशान करने और केस में फंसाने का आरोप लगाया है। मौके पर मौजूद पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। गया है, पुलिस ने महिला को इलाज के लिए भेजा है।
ये खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर विधानसभा के सामने इस महिला ने हंगामा किया। आज महिला पुलिस इसको ले जाते हुए महिला ने वहां पर नींद की गोलियां खा ली। राजाजीपुरम की रहने वाली ये महिला है और इसका आरोप है कि नाका पुलिस इसे प्रताड़ित कर रही है, इसके चलते इसे करने पर मजबूर होना पड़ा है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, जिस तरीके के आरोप इस महिला के द्वारा लगाए गए हैं, ऐसे में अब पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? अनुपम, देखिए, पुलिस की ओर से भी सफाई आई है। पुलिस की ओर से सफाई में ये कहा गया है कि इस महिला के 2 भाई हैं जो कि यहाँ लखनऊ के एक लोकल गैंगस्टर सलीम रुस्तम सोहराब का गैंग है, उससे जुड़े हुए हैं। उसके भाइयों के ऊपर कार्रवाई की गई है, लिहाजा पेशबंदी में इस महिला ने ऐसा काम किया है। और हालांकि ये बात जरूर कही जा रही है कि इस महिला से भी पूछताछ की गई थी इसके भाइयों की लोकेशन के बारे में, तो वो अपने आप को बचाने के लिए पेशबंदी को इस तरह का कदम उठाया है। हालांकि इस बात को कतई सही नहीं कहा जा सकता है कि अगर पुलिस सख्ती भी कर रही है तो सख्ती की लिमिट होनी चाहिए, वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए ताकि किसी भी आम आदमी को दिक्कत। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी अपडेट दे रहे थे। खबर बागपत से है, जहां पर एसपी अभिषेक सिंह ने दाढ़ी रखने पर एक दरोगा को निलंबित कर दिया। दरोगा इंतशार अली रमाला थाने में तैनात थे। जिला एसपी ने दाढ़ी रखने पर पहले तो नोटिस भेजा था, लेकिन नोटिस के बावजूद भी दरोगा ने दाढ़ी नहीं कटवाई। इसके बाद एसपी ने दरोगा पर एक्शन लेते हुए उनको निलंबित कर दिया। एसपी अभिषेक सिंह ने न्यूज 18 से बताया कि पुलिस मैनुअल के अनुसार पुलिस बल में तैनात रहते हुए कोई भी अधिकारी कर्मचारी दाढ़ी नहीं रख सकता और अगर कोई रखना चाहता है तो उसे प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। लेकिन दरोगा इंतजार अली बिना अनुमति के ही दाढ़ी रख रहे थे, जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। बागपत का थाना रमाला में एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट, इनका नाम इंसार अली है। इनको कल निलंबित कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा बिना परमिशन दाढ़ी रखी जा रही थी। इनको पहले भी इस प्रकरण में हिदायत दी जा चुकी थी, तो जांच करके इनको नोटिस इनको इशू हो चुका था, परंतु इनके द्वारा अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाया गया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, इसलिए इनको निलंबित करके इनके। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मोन्टू वाल्मीकि नामक युवक की तहरीर पर धर्मांतरण की झूठी अफवाह फैलाने का आरोप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि सादे कागज और अधूरे कागजातों के आधार पर धर्मांतरण की अफवाह फैलाई गई थी। वाल्मीकि जो थाना साहिबाबाद के रहने वाले हैं, दिनांक 21/10/2020 को ग्राम करहड़ा में कुछ अज्ञात लोगों व संगठनों द्वारा 230 लोगों के धर्मांतरण की झूठी अफवाह फैलाकर वहां जातीय विद्वेष की भावना फैलाए जाने के संबंध में आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना साहिबाबाद पे मुकदमा अपराध संख्या 1255 अंतर्गत धारा 153A 505 IPC का पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार गलत तरीके से किए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छा, नहीं, वो तो एक निष्कर्ष किसी का कोई निकालना चाहे तो निकाल ले, मगर ये घुमा हुआ प्रश्न आपने मुझसे पूछने का प्रयास किया है। वहाँ पे दलितों के साथ या अन्य कोई भी समाज का होता है, योगी जी की सरकार में हमेशा न्याय दिया जाता है। खबर आगरा से, जहां पर 2 गुटों में पथराव हुआ। प्लॉट का विवाद था जिसको लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। एतमातुद्दौला इलाके में पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। प्लॉट के विवाद में 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आगरा की, जहां पर 2 गुट आज आमने सामने आए और दोनों गुटों के बीच में जमकर पथराव हुआ। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर मातमपुर गांव में बदमाश ने गांव में दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की। उसने ग्रामीणों के साथ मारपीट कर असले भी लहराए। पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारा और जब बदमाश घर पर नहीं मिला तो पुलिस ने उसके घर के दरवाजे, खिड़कियों को उखाड़ दिया। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर एक सोसाइटी के टावर में आज भीषण आग लग गई। निजी सोसाइटी के टावर में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में यह आग लगी हुई थी।
जहां पर धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। जौनपुर में हेल्थ केयर एनर्जी फूड कंपनी के मजदूरों ने 2 साल से मजदूरी न मिलने के चलते आज हंगामा किया और कंपनी मालिक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मजदूरों ने कंपनी की गाड़ियां रोककर माल बाहर जाने से रोक दिया। मजदूरों ने सरकार से अपना वेतन दिलाने की मांग की है। खबर शामली से है, जहां पर जिले के गढ़ी अब्दुल्ला गांव में बदमाशों ने बिजली उपकेंद्र में लाखों की लूट कर फरार हो गए। बदमाशों ने बिजली केंद्र के कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कर्मचारियों ने किसी तरह से पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाश 40 लाख का कॉपर वायर चुरा ले गए हैं। 8 दिन पहले भी इसी इलाके में 30 लाख की लूट हुई थी, लेकिन पुलिस अब तक बदमाशों का पता नहीं लगा पाई है। तो जी जब ये इधर से कहीं से 2 बदमाश निकले जी, उन्होंने जो है उसे तमंचा दिखाया जी। तमंचा दिखा के वो अंदर ले गए। उसके बाद मैं अंदर से निकल गया जी, मुझे पता नहीं था क्या मैटर है। तो उन्होंने फिर मेरे भी तमंचा चढ़ा जी। तो उसके बाद उन्होंने अंदर बंद कर दिया कमरे में। गोरखपुर में सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। प्याज की कीमत 80 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं आलू भी 50 के पार हो चला है। प्याज के दामों में पिछले 1 सप्ताह के भीतर ही तेजी आई है। वहीं इसका असर लोगों की जेब पर भी दिखाई देने लगा है। अब लोग किलो के बजाय ग्रामों में सब्जियां खरीद रहे हैं। जहाँ लोग 1 किलो ले जा रहे थे, वहाँ कम संख्या उसका कम हो गया। वहाँ आधा किलो पावर की संख्या हो गई है। दुकानदारी घट गया हम लोगों का, महंगाई की वजह से दुकानदारी घट गया है। महंगाई जरूरत से ज़्यादा है। आलू और प्याज के दाम भी बढ़ गए, ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोग खुद नहीं ले, एक टाइम का ले जा रहे हैं, किसो एक टाइम छोड़ दिया सर। हाँ, शाम को फिर ले जाएंगे महंगाई की वजह से। तो सब्जियों के दाम आसमान पर होने से घर का बजट भी गड़बड़ा रहा है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और अब बात करते हैं बीजेपी के प्रचार अभियान की। जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से वादा किया कि अब फिर कभी कैराना नहीं होने देंगे। बहन बेटियों की आबरू से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपसे वायदा करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। तब मैंने आपसे कहा था कोई कैराना और कांदला की घटना करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई सचिन और कोई गौरव फिर से अपने आप को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। और आपने समर्थन दिया, सहयोग दिया। दुर्गा पूजा के मौके पर पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में दुर्गा पूजा है, लेकिन हम सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। पीएम ने इस दौरान सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी दी। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए देखते हैं। जब जैसी आवश्यकता पड़ी, शस्त्र और शास्त्र से, त्याग और तपस्या से मां भारती की सेवा की है। बंगाल की माटी को अपने माथे से लगाकर जिन्होंने पूरी मानवता को दिशा दिखाई, उनसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो, बाबा लोकनाथ, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, मां आनंदमयी, ऐसे अनगिनत ऋषि परंपरा के महानुभावों को, महर्षियों को, तपस्वियों को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने बंगाली नहीं पूरे देश के संस्कारों को गढ़ा। उन गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर, बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र जी चट्टोपाध्याय को भी मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भारतीय समाज को नई राह दिखाई। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस जियो ने स्वदेशी वेब ब्राउजर जियो पेजेस को लॉन्च कर दिया है। इसमें यूजर सुरक्षित और तेज वेब ब्राउजिंग का लुत्फ उठा सकेंगे।
कैसा है जियो पेजेस, देखिए हमारी रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते हुए रिलायंस जियो ने एक और कमाल कर दिया है। रिलायंस जियो ने पूरी तरह से एक स्वदेशी वेब ब्राउजर लॉन्च किया है। इस ब्राउजर का नाम जियो पेजेस रखा गया है। जियो ने इस वेब ब्राउजर को पूरी तरह से सेफ और तेज बताया है। आपको बता दें कि जियो ने ऐसे समय पर अपना वेब ब्राउजर लॉन्च किया है जब डाटा की सिक्योरिटी को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं चल रही हैं। जियो के वेब ब्राउजर की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इस पर यूजर्स की डेटा प्राइवेसी और डेटा पर पूरा कंट्रोल मिलेगा। जियो का नया वेब ब्राउजर अंग्रेजी के साथ साथ 8 भारतीय भाषाओं में डिजाइन किया गया है। जियो पेजेस जिन भाषाओं को सपोर्ट करेगा उनमें हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली शामिल हैं। ये वेब ब्राउजर क्रोमियम ब्लिंक इंजन पर तैयार हुआ है। इस इंजन की स्पीड काफी अधिक है जिससे आपको ब्राउजिंग का अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जियो पेजेस को पूरी तरह से स्वदेशी कहे जाने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि इसे भारत में डिजाइन किया गया है और ये भारत में ही डेवलप हुआ है। इसे डिजाइन और डेवलप करने का पूरा काम भारत में किया गया है। आपको जियो पेजेस में पर्सनलाइज्ड होम स्क्रीन, थीम, कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कार्ड्स, भारतीय भाषा में कंटेंट और एडवांस डाउनलोड मैनेजर मिलेगा। साथ ही आपको एड ब्लॉकर जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।